तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और परमपिता परमात्मा का बारंबार धन्यवाद आपको ये खुशहाल जीवन देने के लिए, आपको ये सुनहरा जीवन देने के लिए, आपको झोली भर के खुशियां देने के लिए ईश्वर का बारंबार धन्यवाद। आपकी समस्त सद मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ईश्वर का बारंबार धन्यवाद। नोट कर लीजिए, लिख दीजिए। जिस भी कॉपी में आपने अभ्यास शुरू किया है, ये 28 दिन का अभ्यास हम जो कर रहे हैं, उसके पहले पेज पर जो कहते थे ना कि पहला पन्ना राम का, जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो उसी पहले पन्ने पर लिख दीजिए आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, तो लिख दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा आजीवन में स्वस्थ रहूं, तो लिख दीजिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर संबंध मधुर बना रहे, तो लिख दीजिए संबंधों की मधुरता के लिए धन्यवाद। आप चाहते हैं कि मुझे संतान का सुख मिल जाए, अभी तक नहीं मिला है, तो संतान के सुख के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। आप चाहते हैं कि बेटी का सुख मिले, आप चाहते हैं कि पुत्र का सुख मिले, बेटे का सुख मिले, तो वो लिख दीजिए। और कई माताएं हैं हमारी, वो बड़ा करती हैं कि भाई पोता नहीं है, पोती नहीं हुई, बेटी नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पर बेटियों के लिए जितनी इच्छा है वहीं बेटों के लिए भी उतनी ही है, और जहाँ बेटों के लिए है वहीं बेटियों के लिए भी है, क्योंकि बेटियों के बिना घर सूना सूना होता है। तो जिसको जिस चीज़ की इच्छा है वो अपनी इच्छा लिख दीजिए पहले पन्ने पर। 1 इच्छा है, 2 इच्छाएं हैं, 10 इच्छाएं हैं, 20 इच्छाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं आपकी समस्त सद मनोकामनाएं ईश्वर की कृपा से पूर्ण होंगी। ये जो 28 दिन का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, ये आपके जीवन में कृतज्ञता भर देगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि यदि थोड़ी कृतज्ञता है तो थोड़ा जीवन बदलेगा, अगर कृतज्ञता भरपूर मात्रा में है तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि थोड़ी कृतज्ञता लेके आनी है कि भरपूर मात्रा में आजीवन, हर पल, हर क्षण, हर चीज के लिए, हर लम्हे के लिए, हर श्वास के लिए धन्यवाद 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 का भाव मन में रखना है। तो जितनी कृतज्ञता भर करके आपके अंदर आएगी, रोम रोम में आपकी कृतज्ञता होगी, उतना ही आपका जीवन बदलेगा और जो आपकी सद्मनोकामनाएं होंगी वो आपकी पूर्ण होंगी। तो चलिए सुनहरे जीवन की इस यात्रा में दूसरे दिन का अभ्यास हम लोग शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जिसका भी आप भला चाहते हैं, जिसका भी आप चाहते हैं कि उसका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, आनंद में हो, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। और पिछली जो वीडियोज हैं उनके लिंक भी मैं डे 1 डे 2 करके जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक जो है ना वो डाल देंगे, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां से आप उसको सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन की यात्रा में। तो पहले दिन उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो 10 नियामतें जरूर नोट की होंगी। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आज सुबह आपका पहला दिन था, तो आज आपने वो नियामतें लिख दी होंगी। 10 नियामतें, 10 वो काम जिनके प्रति आपको धन्यवाद का भाव मन में पैदा होता है, जिनके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। और मैं मानता हूं कईयों की कलम रुकी होगी बार बार, किसका धन्यवाद करूं, कैसे करूं, क्या और है जिसका धन्यवाद करूं। आप आंख बंद करके यदि एक बार सोचेंगे तो जब हम पैदा हुए थे तो इस शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, तो उसके बाद जो भी मिला सब नियामतें ही तो हैं। हर वस्तु, हर श्वास का, हर क्षण का, प्रकृति का, ईश्वर का, माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने संस्कारित बच्चों का, मैं कहता हूं कि जिसका आप धन्यवाद करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी का भी। तो इतनी नियामतें हमारे पास हैं, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, नियामतें कम नहीं होंगी, क्योंकि सारा जीवन हमें मिला ही तो है, सारा जीवन हमें मिला है। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आज जो हमारे पास नियामतें हैं उनका धन्यवाद कीजिए, उनके बारे में विचार कीजिए। और जो दुर्भाग्य, जो बुरी घटनाएं बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे साथ भूतकाल में हुई हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट है कि आज जो हमारे पास है हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, धन्यवाद नहीं करते ईश्वर का।
लेकिन जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे जो है उसकी कृतज्ञता कीजिए, उसके प्रति उसका धन्यवाद कीजिए, और फिर जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज जो है हमारे पास है उसी के बारे में विचार करना है, उसी के लिए धन्यवाद करना है, फिर जो चाहिए आपको वो आपको मिलता जाएगा और जादू की तरह मिलता जाएगा। तो इसीलिए इतना सा निवेदन, और उम्मीद भी पूरी है कि आपने आज का काम पूरा कर लिया होगा। तो चलिए हम दूसरे दिन की नियामतों पर चर्चा करते हैं। दूसरे दिन की नियामतों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूसरे दिन आपको क्या करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आपको दूसरे दिन के अभ्यास के लिए स्टोन का अरेंज करना है। जैसे कि मेरे पास ये 2 स्टोन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ, बाहर कहीं पे जाता हूँ तो वहाँ के लिए, और एक मैं घर के लिए जो मेरे हमेशा बेड के पास में रहता है। तो अब करना क्या है हमें, रात्रि को सोने से पहले आप अपने मैजिकल स्टोन को, जादुई स्टोन को अपने हाथ में लेंगे, इस प्रकार से अपने राइट हैंड में लें और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। और सोने से पहले आप लोग पूरे दिन, आपके साथ पूरे दिन में जितने भी अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं, जितने भी अच्छे काम हुए हैं, उन सब अच्छे अच्छे कामों में से जो सबसे अच्छा काम हुआ है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। छोटा सा काम है कि जो भी हमारे साथ दिन में आज घटनाएं घटी हैं, आज का दिन जो हमने जिया है, उस पूरे दिन में जितने भी अच्छे अच्छे काम हमारे साथ हुए हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं, उन सब अच्छी घटनाओं में से जो सबसे अच्छा काम आपके साथ हुआ है, जो सबसे अच्छी घटना आपके साथ घटी है, उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है ये काम करने के लिए। और उस घटना में जो भी पात्र बने हैं, जिनका हिस्सा रहा है, उसमें भागीदारी रही है उस कार्य के लिए, उन सब का भी आप धन्यवाद करेंगे। बस इतना सा काम करना है। ये छोटा सा काम दूसरे दिन का, बहुत छोटा है, ये छोटा दिखने वाले काम है, लेकिन ये चमत्कारिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ देने वाले काम है। ठीक है, तो पूरे दिन में, आज पूरे दिन में जितनी भी घटनाएं हमारे साथ घटी, उन सब में से जो सबसे अच्छी घटना हुई, जो सबसे अच्छा काम हमारे साथ हुआ, और उस अच्छे काम में जो जो भागीदार थे, उन सब के लिए धन्यवाद, और उस अच्छे काम के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आप। ये दूसरे दिन का काम है। तो ये केवल दूसरे दिन का नहीं है, ये आने वाले 26 दिनों में भी आपको इसका अभ्यास प्रतिदिन करना है। ठीक है, पहले दिन का जो काम था 10 नियामतें लिखना सुबह सुबह, और सुबह के दिन की शुरुआत में सबसे पहले जितना जल्दी हो सके वो काम करना था। और वो काम भी आपको पूरा 27 दिन आगे चलेगा, माने पूरे 28 दिन के अभ्यास में वो लगातार चलेगा। और ऐसे ये पूरे 28 दिन के अभ्यास में दूसरे दिन से, आज से ये शुरू हो जाएगा। तो इस अभ्यास को भी आपको प्रतिदिन 28 दिन तक, लास्ट तक ये अभ्यास करना। तो दोनों अभ्यास लास्ट तक करने हैं। ये बहुत सरल, आसान दिखने वाले अभ्यास हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हम सबको लाभ देने वाले अभ्यास हैं। तो बस आपको ये छोटा सा काम करना है मेरा, और आप देखिए कैसे बदलाव हमारे जीवन में शुरू होता है। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद करूंगा कि आपने पहले दिन का भी काम पूरा किया। आज दूसरे दिन सुबह आपने फिर से 10 नियामतें लिखी और उनके पीछे 3 बार धन्यवाद 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 बोला होगा। तो आज रात्रि दूसरे दिन आपको ये स्टोन, मैजिकल स्टोन अपने हाथ में लेना है, और रात्रि को सोने से पहले उन सभी घटनाओं के बारे में, पूरे दिन में जो हमारे साथ घटी उनके बारे में विचार करना है। जो सबसे अच्छी घटनाएं थी, उनमें जो सबसे अच्छी घटना थी, जो अच्छा काम हुआ सबसे, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है। तो इसी आज की वीडियो हम यहीं पर जो है संपन्न करेंगे, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए तरीके के साथ में, एक नए प्रयोग के साथ में, जो हमें सिखाएगा कि हमारे सबके संबंध एक दूसरे के साथ कैसे मधुर हों। हम सबके संबंध, वो चाहे पिता पुत्र का है, वो चाहे पति पत्नी का है, वो चाहे माता पुत्र का है, वो चाहे सास बहू का है, वो चाहे कोई भी संबंध आपके पड़ोसियों का है, रिश्तेदारों का है, हर संबंध को आप कैसे मधुर बनाएं, वो उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका आभार। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।